हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, साइंस सीरीज का, आज हम लोग उसमें बायोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं। और बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अलावा कहीं से नहीं रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको एकेडमिक लेवल के लिए भी हैं और आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी है। सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी आपकी बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हर एक एग्जामों में, उसकी एक संक्षिप्त आपकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज की करते हैं सेशन की स्टार्ट। क्वेश्चन है कि आपके पास मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। तो सबसे बड़ा आपको ग्रंथि होता है। मनुष्य में ब्रिक की संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या, इसको बोलते हैं ब्रिक को बोलते हैं किडनी। तो मनुष्य में ब्रिक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, किडनी 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। तो लगभग बाबू 1.5 लीटर मूत्र का वह उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल कितनी अवस्थियाँ हैं। अवस्थियाँ का अर्थ होता है हड्डियाँ। तो मानव शरीर में आपको 206 हड्डियाँ होती है। और बचपन में सबसे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, इसको ध्यान रखना है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपिज होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके पास होती है स्टेपिज, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज से कान में होता है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करना होता है, तो नियंत्रित करना है। हार्मोन जो होता है ना, तो सभी जितने भी प्रकार के हमारे रासायनिक क्रियाएं होती है सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसको नियंत्रित करता है। पीयूष जो ग्रंथि है इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद है मेडुला ग्रंथि। मेडुला जो ग्रंथि होती है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है, तो रक्तचाप को। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, तो इंसुलिन का स्राव आपको होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। शरीर में वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो थायरॉक्सिन कहलाता है। कौन सा आपको है, तो थायरॉक्सिन। शरीर के वृद्धि और उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो थायरॉक्सिन होता है। ऐसी पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, जिसका फल में नहीं ढका रहता उसको क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी कहलाता है। ऐसे पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। साग सब्जियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ओलेरी कल्चर बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं इसको, तो ओलेरी कल्चर। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है। तो टमाटर का जो रंग होता है वो पकने पर लाल किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। इसके आपके पास अंडे भी बहुत बड़े होते हैं। तो आपको सबसे बड़ा आपने बताया था कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग होती है। शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। शरीर में सबसे बड़ा कठोर तत्व दांतों के ऊपर इनामिल होता है। जो इनामिल होता है शरीर का सबसे कठोर आपको तत्व होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो 4 कोष्ठीय होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है वह शरीर को क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, तो मनुष्य के शरीर में लगभग
65 से 80% जल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। तो मनुष्य के जो हमारे लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। किसके आपके पास है, किस पर निर्भर होता है, तो पुरुष के, जिसमें पुरुष में आपको XY पाया जाता है और महिला में किसके क्या पाई जाती है, तो XX पाई जाती है। तो आपको लिंग का जो निर्धारण होता है तो वह मनुष्य पर ही निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान 310 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.46 होती है। उसके बाद अल्प एवं असंतुलित भोजन किसका आपको कारण होता है। अल्प और असंतुलित भोजन कुपोषण होता है। अल्प या असंतुलित भोजन से क्या होता है, तो कुपोषण होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में कितने प्रकार की, तो 20 प्रकार की आपको अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। तो दूध से क्या क्या मिलता है हम लोगों को, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में क्या पाई जाती है, तो मनुष्य के रक्त में आपको हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आधी हो जाती है। तो आपको याद करने के लिए अर्धसूत्री में कितनी आपको गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, तो आधी। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपोएक्जिमा, इसको बोलते हैं बाबू हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, तो डबल रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रक्त वर्धनता, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस किस रंग को पहचान नहीं कर सकता है, तो कलर जो ब्लाइंडनेस होती है उसमें लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यानी कि जिस इंसान को यदि कलर ब्लाइंडनेस है वह आपको लाल और हरा को पहचान नहीं कर सकता है। रंग वर्धनता को क्या बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं, तो डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। रंग वर्धनता को क्या बोलते हैं बाबू, कलर ब्लाइंडनेस को दूसरा नाम क्या है, तो डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। उसके बाद है आपके पास एड्स रोग किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। तो यह वायरस के कारण होता है, न कि जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण होता है। तो आपको एड्स जो होता है HIV वायरस के से होता है। हीमोफीलिया रोग जो होती है, हीमोफीलिया रोग जब अगर किसी पर्सन के हो गई है तो वो रक्त थक्का नहीं बनाता है। यानी कि हीमोफीलिया रोग में रक्त जो है वो थक्का नहीं बन पाता है। क्वासिक्योर तथा मरास्मस बीमारी में प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। यानी कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन कौन सी रोग हो जाती हैं, तो इसको बोल सकते हैं क्वासिक्योर और मरास्मस, जिसके कारण उसकी आपकी जो बोन की जो स्ट्रक्चर्स होती है मानव की वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है।
मनुष्य के शरीर में बाल्य अवस्था जिसको नवजात शिशु कहते हैं लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती है। नवजात बच्चों में कितनी होती है? 300। और जो एडल्ट हो जाते हैं, जो युवा पर के जो आपके पास मनुष्य होते हैं उनमें 206 हड्डियां होती हैं। तो बचपन में 306 आपके पास हड्डियां होती हैं और युवा अवस्था में आपको 206 होती है। मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के पसलियों में आपको 24 हड्डियां पाई जाती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिब्लेम करता है। कौन सा करता है? तो सेरिब्लेम करता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन आपको 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र आपको बनता है? तो कितना मूत्र बनता है आपको? 1.5 लीटर 1.5 लीटर आपको मूत्र बनता है। रक्तदाब का माप सिर्फ मैनोमीटर नामक यंत्र से आपको की जाती है, यानी कि रक्तदाब का जो माप होता है वह सिर्फ मैनोमीटर के द्वारा आपको इसकी माप की जाती है। हृदय का वजन कितना होता है? तो हार्ट का जो वजन होता है वह 300 ग्राम तक होता है और मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? दूध में उपस्थित प्रोटीन को केसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसिन। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो खाना हम लोग को पचाने में बहुत हेल्प करता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। जो मृत आरबीसी होता है वह कहाँ नष्ट होता है? तो लीवर में, यकृत में। उसके बाद है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो होती है मनुष्य मानव शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग और वेस्ट ने आपको 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन की खोज आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो आपको याद रहना चाहिए बैंटिंग और एवं बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। उसके बाद है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। कौन सा है? आंवला। आंवला से आपको विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल के अपघटन से। फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण जब होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन का मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कौन सा विटामिन जिसके कारण रक्त की थक्का बन जाती है, तो वह विटामिन के होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा की कमी से मनुष्य शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वसा की कमी से जब वसा की कमी हो जाएगी तो शरीर का विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, कमी हो जाएगी। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसको पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है।
पौधों का जनन अंग क्या है? पौधों का जनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि क्या हैं? तो जड़ हैं, क्योंकि जड़ से प्राप्त होने वाले हमारे जितने भी गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम या शकरकंद होते हैं जड़ से ही प्राप्त होते हैं। और उसके बाद तना क्या होता है? तो इसको समझेंगे। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज और लहसुन जितने भी हैं यह भूमिगत रूपांतरित तना है। इसको बोलेंगे तना और इसको बोलेंगे जड़। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से एग्जाम में रहते हैं कि गाजर जड़ है या तना? तो बिल्कुल जड़ होगा। और हल्दी तना होगा। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। पत्तियों में मुख्य कार्य पौधों के लिए क्या होता है? भोजन तैयार करना होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? सन के लाइट को ऑब्जर्व करना, जिसके कारण उसको प्रकाश संश्लेषण की सहायता से उसको अपना भोजन बनाना होता है। तो आपको पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों के लिए भोजन बनाना, तैयार करना। लसिका घाव भरने में मदद करती है। घाव भरने में मदद कौन सी करती है? तो इसको बोलेंगे लसिका। तो इस प्रकार आपने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने देखा। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।